के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में मत्था टेकेंगे। मुख्यमंत्री के साथ में धामी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रवाना हो चुके हैं और आज अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेकेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को उनको आने का कार्यक्रम था, लेकिन 2 फरवरी को व्यस्तता के चलते, भीड़ के चलते उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया था और आज यानी कि 20 फरवरी को अपनी कैबिनेट के साथ में धामी और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रवाना हो चुके हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं और सीधे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद रहेंगे इस यात्रा में। तो रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में। तो लगातार जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, तब से लगातार वहां पर नेताओं का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट के साथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। इससे पहले 2 फरवरी को ही धामी कैबिनेट को रामलला के दर्शन करने के लिए जाना था, प्रोग्राम तय था, लेकिन भीड़ ज्यादा थी चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने तब वो कार्यक्रम रद्द कर दिया था। और चलिए अयोध्या से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरी कैबिनेट के साथ में अयोध्या पहुंच रहे हैं, कब तक उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और धामी कैबिनेट के कार्यक्रम को देखते हुए किस तरह के प्रशासन की तरफ से इंतजाम? देखिए, अगले 20 मिनट में उनके पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हनुमानगढ़ी में किस तरह से भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और इसी के बीच में पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट के लोग दर्शन करने पहुंचेंगे। दर्शन की अगर हम बात करें तो इससे पहले पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के साथ दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था कार्यक्रम को। तो दोबारा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो है वो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी आज अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी आएंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन जाएंगे। तो अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हनुमान मंदिर का जो रास्ता है उस पर किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। हालांकि उनके लिए वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है, वहां से उनको दर्शन कराया जाएगा ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इन तमाम विषयों को देखते हुए अलग से व्यवस्था उनके लिए की गई है। थोड़ी देर में जो पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल निखिल, वहां देख रहे हैं ज्यादा भीड़ भी आपके पीछे नजर आ रही है, चूंकि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लगातार वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। ऐसे में अयोध्या की क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। अगर श्रद्धालु भी हों तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि किस तरह से इंतजाम यहां पर किए गए। देखिए, अब अयोध्या की तस्वीरों की बात करें तो अपने कैमरे के जरिए हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे और बड़ी लंबी कतार है, लेकिन उत्साह लोगों में उतना ही देखने को मिल रहा। लोग उत्साहित है लोग के दर्शन करने। कहाँ से आप आए दर्शन के लिए? मैं मथुरा से आया हूँ साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। 50 आदमी लेके आया हूँ और इतनी प्रफुल्लित हूँ, इतना खुशी हूँ, इतना मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र। हाँ। बहुत मुश्किल सफर रहा होगा और यहाँ बहुत लंबी, यहाँ भी बहुत भीड़ है, लेकिन मन में राम जी का नाम है, कुछ नहीं होगा। राम जी का नाम लेके आए। भीड़ से कोई डर नहीं है? इतनी भीड़ है? नहीं, डर नहीं। राम जी साथ में तो काहे को डर लगेगा। साथ में है तो काहे का डर, और इसीलिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। बच्ची भी पहुंची है। कहाँ से आई हो आप? अयोध्या से। अयोध्या से दर्शन करने पहुंची हो, तो आप तो कुछ दिन बाद भी दर्शन कर सकते थे जब इतना भीड़ नहीं थी। अरे श्री रामचंद्र की भूमि है ये, चाहे जब कर सकते हैं। राम बिना रह नहीं गया, राम बिना रह नहीं गया, इसलिए आए। अब तो क्या है, अब आएंगे। बिना रहना नहीं है और यही वजह है कि आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं, पूजन अर्चन के लिए पहुंचे हैं और यही जो संख्या है
ये इस बात का संकेत दे रही कि किस तरह से राम को लेकर श्रद्धा लोगों के मन में है। और जो मंदिर का निर्माण हुआ है और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज जैसा मैंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे अपने कैबिनेट के साथ। उनके लिए अलग कॉरिडोर बनाया गया है और जो मेन श्रद्धालुओं का कॉरिडोर है इसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे और लगभग जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 1 किलोमीटर लंबी ये कतार है और इसमें कितनी लाइनें इसका अंदाजा लगाना की मुश्किल है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। तो वो जो तस्वीरें अयोध्या की कम से कम हम जिसकी कल्पना कर रहे थे कि राम मंदिर बनने के बाद दिखाई पड़ेगी अयोध्या की सड़कों पर, वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, निखिल आपके माध्यम से तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। निखिल, भीड़ चूंकि ज्यादा है, दिखाई दे रहा है साफ तौर पर तस्वीरों में, ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? और साथ ही साथ आंकड़ों की बात करें तो हर रोज लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं? देखिए, अगर हम अयोध्या में इंतजाम की बात करें तो जो मुख्य मार्ग था जहां से हनुमानगढ़ी का रास्ता है और उसके साथ ही अगर हम बात करें राम जन्मभूमि का रास्ता है, उस रास्ते को पूरी तरीके से हैवी व्हीकल के लिए या जो 4 व्हीलर है उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसे खाली सामान्य यातायात के लिए यानी पैदल यात्रियों के लिए रखा गया है। इसके साथ ही जो असहाय लोग हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है उनके लिए रिक्शे का इंतजाम किया गया है। उस पर किसी तरह का कोई वाहन नहीं चल रहे। जो भी वाहन आने होते हैं वो सुबह 6 बजे से पहले और रात में 11 बजे के बाद उस पर अनुमति दी गई है। तो ऐसे में इस पूरे ट्रैक को खाली कराया गया है। किसी भी स्थिति में अयोध्या में कम से कम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसानी से राम मंदिर। ठीक है निखिल, आएंगे आपके पास, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए। अयोध्या में लगातार जैसे